प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत चाहे न चरण को, कर मनसा बाचा कर्मना। आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। ये रूहा स्वरूप नहीं, तत्व को इनको असवारी मना। खान पान सुख श्रृंगार, ये होए रूह के चितवन, ये होए रूह के चितवन। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 6 हम लोगों ने दिव्य परम धाम बोलते ही 25 पक्ष परम धाम और उस धाम के शुरू में ही हमारे हृदय में सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन से भरा हुआ है। और गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मसुपन में कहा है, सत पूर्ण है चित और आनंद से। आनंद पूर्ण है सत और चित से, और चित पूर्ण है आनंद पूर्ण है सत और चित से। वो तो गुरु जी ने पुस्तिका ही छोटी थी आत्मसुपन, इसीलिए 9 गुण संपन्न परम धाम को 3 गुण में ही समावेश कर दिया है। नहीं तो सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। 9 गुण को हमने नौवनीकरण किया है। जैसे उदाहरण में पंचीकरण है शास्त्र में। पंचीकरण मतलब हमारे शरीर में 5 तत्व है, उसको एक तत्व में 5 गुण देखने को पंचीकरण बोलते हैं दृष्टांत में। ऐसे ही परम धाम के एक गुण में 9 गुण देखने को जो है उसको बोलते हैं नवीनीकरण। अर्थात सत के अंदर सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। चित के अंदर सत आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। चित के अंदर सत चित, सत के अंदर सच्चिद आनंद, आनंद के अंदर सत चित अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। इस तरह से प्यारे सुंदर शाह जी साधना के शुरुआत में दिव्य परम धाम बोलते ही 9 गुण संपन्न करना, और फिर ऐसा नहीं कि खाली मोक्ष लेवल से करना। सुंदर साथ जी, मैं श्यामा जी के श्रृंगार में जाने से पहले भूमिका बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही चुपचाप श्यामा जी के श्रृंगार शुरू करूं, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी श्यामा जी के श्रृंगार को दर्शन करते हुए उनके अंदर से एक भाव प्रकट हुआ है, वो है ए रूहा स्वरूप नहीं तत्व को करके कहा है। ये तत्व से बना हुआ नहीं है, जबकि हमारा कोई भी चीज हमारे दिमाग में बनता है, कोई भी चीज का नक्शा आ जाता है तो वो तत्व का ही होता है। क्यों? प्रकृति किससे बना हुआ है? आकाश वायु अग्नि पृथ्वी है, और इसको स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण करके शरीर का नाम दिया हुआ है। शरीर का नाम है, जो हम शरीर देख रहे हैं ये 5 तत्व का, ये जो बड़ा, ये तो स्थूल शरीर है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसको मेंटल बॉडी कर कहा, मन बुद्धि इंटेलेक्चुअल बॉडी है। तो इस तरह से मन चित्त बुद्धि अहम करके ये शरीर ही है। अवस्था में इसको बोला है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था
और तुरीय अवस्था का है। जबकि श्यामा जी श्रृंगार को दर्शन करते समय जब उनके विषय में कुछ बोलना होता है तो धनी कहते हैं ये रूहा स्वरूप नहीं तत्व की कहा है, इसलिए इनको असवारी मन करके कहा है। तो प्यारे सुंदर साधु जी, श्यामा जी का श्रृंगार, श्रृंगार करने के लिए निराकार में श्रृंगार नहीं होता है, श्रृंगार करने के लिए स्वरूप चाहिए। अब हम आप बैठे ध्यान में, जब हम श्यामा जी के श्रृंगार का दर्शन करते हैं तो नॉर्मली श्यामा जी के श्रृंगार बोलते ही जो हमारे ब्रह्म मुनियों ने फोटो बना दी है राज श्यामा जी की, तो श्यामा जी का श्रृंगार, राज जी का श्रृंगार करके फोटो नजर में लेते हैं। वो एक आलम्बन पकड़ा दिए हैं तो उसी को हम नजर में लेते हैं। सबकी समस्या है। राम भक्त वाले भी जब ध्यान में आते तो कोई राम का मूर्ति रखते हैं या सीताराम रखते हैं या राम लखन और सीता रखते हैं। राधा कृष्ण का करने वाला कोई बाल लीला को रखते हैं, कोई किशोर लीला रास के लीला को रखते हैं। सही है कि उन्होंने आकर के लीला की है, तो सतलोक से भगवान आए और लीला किए तो मनुष्य के लिए अब इष्ट बन गए, आदर्श पुरुष बन गए। संसार में भी लोग किसी महापुरुष की मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति को व्याख्या करते हैं, तो फिर कंक्लूजन में देते हैं कि मूर्ति एक प्रेरणा का स्रोत जरूर है, लेकिन ये मूर्ति किसकी बनी, वो जब जिंदा थे तो उन्होंने क्या क्या कार्य किया, उस कार्य को आदर्श मार्ग समझ करके हमें उस आदर्श का गुण को अपनाना होगा। ये स्थूल जो मूर्ति दिखाई दे रहा है, जड़ मूर्ति, ये इसमें माल्यार्पण करना, ये करना, वो करना एक आस्था के हिसाब से है, लेकिन जागृति तो तब आएगी जब इनके अंदर के जो गुण था, सजीव था, उसको हम जीवन में उतारें तो वास्तव में वो मूर्ति का कार्य तब होता है। इस तरह से लोग सामाजिक धार्मिक व्यक्तित्व के विषय में कहते हैं। करते करते गुड बुक गुड फ्रेंड्स, उन्होंने क्या लिख के दिए हैं वो मार्गदर्शन बने। इस तरह से बात पहुंचती है वेद शास्त्र उपनिषद में। ऐसे करते हुए वेद सबसे पुराना ऋषियों ने ज्ञान दिया, जहाँ उनका अपना नाम कहीं कहीं है कहीं नहीं है, तो बोलते हैं कि ये जो ज्ञान का स्वरूप का दर्शन करो, तो रास्ता इसलिए अति बारीक है, तीन बारीक पर बारीक साथ लय लिख जारी ताते उतरते लिखते लिख। तो हमें असतोमा सदगमय तमसमा ज्योतिर्गमय करके पहले से वेदों ने कहा है। तो श्री जी कहते हैं कि सोता है सो जागियो, जागा सो बैठा हो, बैठा खड़ा हो, खड़ा पांव भरा आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग इसके लिए के निकसो ब्रह्मांड फोड़, सबको पार करना है। तो इसीलिए जब राज्य का श्रृंगार हो, चाहे श्यामा जी का श्रृंगार हो, चाहे 12,000 ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार हो, अक्षर अक्षराने का श्रृंगार हो, या तो आगे जा करके रंग महल की डिजाइनिंग हो, पूर्व तरफ 7 घाट, दक्षिण तरफ बटुल की चौकी से लेकर के कुंजनी कुंजवन होते हुए हौजा कोसर, 24 हांस का महल, मानिक पहाड़ करते हुए बड़ी रांग तक जाते। तो सारा 25 परम धाम आप जब चिंतन करते हैं तो क्या राजश्याम जी को फोटो जैसे ही 25 पक्ष का जो कैंपस में बनाया हुआ है,
जो फ्लैश निकाला वो सामने में रख करके ध्यान करोगे, वो एक डिजाइन है और वो एक आलंबन है। इसीलिए हम बार बार संसार में कहते हैं कि जब व्यक्ति का दर्शन होता है तो एक सेकंड के लिए व्यक्ति का स्वरूप में अटकते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उस व्यक्ति के देखने में तो अच्छा है लेकिन गुण कैसा है बात आई जाती है। तो इसी तरह उस दिव्य परम धाम को पहला हमें गुण को इस तरह से हृदय में बैठाना होगा, अपने मस्तिष्क में ऐसा भरना होगा। इसीलिए शुरू में ही गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व, सदगुरु का सतगुरु की जो धार्मिक यात्रा है, सभी में यही है कि परमात्मा चिदादित्यम है, किशोरांगम है, परेधामनि विराजितम है, स्वरूपम सच्चिदानंदम है। तो ये सच्चिदानंद का स्वरूप को एकदम कैप्सूल फॉर्म में आपने, हो सकता है 50 बार तारतम बानी पाठ करके आपने पूर्णाहुति की है, कितने सुंदर से आपने 108 बार तारतम बानी पाठ कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। मिश्री करके पहचानने के बाद जिधर से भी चाटो मिठाई होता है। और राज्य की वाणी, लेकिन हम वो क्लास में हैं हम कि उन पाठ किए स्वरूप साहिब के चौपाई के अंदर प्राणनाथ जी महाप्रभु का भाव को और प्राणनाथ जी महाप्रभु श्री जी महाराज हृदय में क्या भाव लेकर के, क्या अंडरस्टैंडिंग लेकर के, क्या समझ लेकर के हमें बता रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। एक तो इसीलिए कहा कि पहले तो स्वरूप खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन स्वरूप खड़ा करते समय बार बार प्राणनाथ जी की ये चिंता होती है कि कहूँ दुनिया में किन विदा किन कबो न सुनिया कान है। फिर बोलते हैं ये दुनिया जो पहनाता है जिन जानो बिदैना। जब मैं आभूषण की बात करता हूँ, जब मैं श्रृंगार की बात करता हूँ, तो दुनिया जिस तरह से पहनते हैं ऐसा मत सोचो। तो कैसे सोचे? तो फिर दुनिया की तरह ना सोचें, ठीक है नहीं सोचेंगे, लेकिन दूसरा सोचने का ढंग क्या है? फिर उसके लिए थोड़ा सा तरीका दिया कि जैसे स्वप्न में भी सब चीज होता है, लेकिन उसके पीछे नाशवंत गुण है, उसके पीछे अस्तित्वहीन गुण है। उसके उल्टा जागृत जो है वो अखंड है, शाश्वत है। उतना बोल करके कम से कम परमधाम बोलते अविनाशी गुण, रंगमहल अविनाशी गुण। तो पूरा परमधाम चितौनी करते समय अविनाशी गुण से ओतप्रोत करेंगे। लॉजिक भी मिला कि हाँ, सपना के सामने, सपना के आगे ये मेरा जागृत शरीर अखंड है। तो मुझे स्वरूप मिला जागृत का, ठीक। अब वो स्वरूप के अंदर, जागृत के स्वरूप के अंदर मन है, हाँ। और संसार का जो अभी सपना से हम नाशवंत करके एक गुण से ऊपर उठे थे, तो अब वो नाशवंत क्वालिटी के अंदर मन भी है, हाँ है, बुद्धि भी है। सपना में बुद्धि कैसे पता चलेगा? अरे कोई आपत्ति आ गई तो तुम भागते ही कि नहीं भागते हो? कोई आदमी को पहचानते कि नहीं पहचानते हो सपना में? भले एक जाने हो, दो जाने हो, बुद्धि इसलिए तो पहचानते हैं। हाँ वो तो है। हाँ तो उस बुद्धि के सामने अभी ये जो जागृत का बुद्धि है वो, हाँ वो तो अखंड है। हाँ तो फिर जब श्यामा जी
का श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं, बाईजू महाराज 12,000 का श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं, राज्य का श्रृंगार कर तो स्वप्न से जागृत में उठने के बाद स्वरूप तो मिल गया, सारा 25 पक्ष परम धाम मिल गया, है ना। अब उसमें जिस तरह से स्वप्न का मन और जागृत का मन है, इसी तरह परम धाम के सच्चिदानंद स्वरूप के अंदर भी सच्चिदानंदमय मन है। जैसे स्वप्न में गया हुआ स्वरूप के अंदर मन, जागने के बाद जागृत का मन हो, ऐसे ही दिव्य परम धाम के अंदर ब्रह्मात्माओं की परात्म जगने के बाद आप कल्पना करिए, कल्पना करना क्या है, दर्शन करिए कि वहां जागृत का मन है कि नहीं, चैतन्य मन है कि नहीं, बस उसकी बात कर रहे हैं। हो इस तरह से आप अपने ही पर्सनालिटी को देखिए, अपने व्यक्तित्व को देखिए। अब इस तरह से सपना से जागृत को बहुत समय तक तुलना करते 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 धीरे धीरे करके आइए, लास्ट में जाकर के जागृत का स्वरूप का सब कुछ होते हुए भी, जागृत के स्वरूप में सब कुछ होते हुए भी प्रेम है कि नहीं। तो जागृत के स्वरूप के माँ सपना से जग गई, सपना में बच्चा बहुत बीमार हो गया तो हॉस्पिटल दौड़ रही है, वहां दौड़ रही है, लेकिन जग गई। जगन में देखी तो गोद में बच्चा तो सोया हुआ है। अरे हाय बेटा करके माँ उस बच्चा को गोद में लेती है और हाथ से स्पर्श करती है, कहीं सही में बीमार तो नहीं हो गया। फिर जगा करके एक बार रोया धोया तो ठीक है। फिर तो सपना में बच्चा आपत्ति हुई, बीमारी हुई, मतलब वो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये देखते हुए जगने के बाद हृदय में बच्चा के प्रति जो भी एक्सप्रेशन हुआ, इसका मतलब प्रेम भी है ना, वात्सल्य प्रेम है कि नहीं। हो इस तरह से जब हम जागृत का स्वरूप की बात करते हैं तो दिव्य परम धाम में राज्य के सारा पर्सनालिटी के अंदर प्रेम का दर्शन, वो अपने आत्माओं को गोद में मुल मिला कर उस पनाह में रखने का मतलब, माँ अपने बच्चा को गोद में रख करके सोई। तो जगने के बाद वो उदाहरण जो मैंने दिया, फिर वो एक बार और गले लगती है, सोया हुआ बच्चा को भी छाती में लगा लेती है। तो इसका यह क्या एक्सप्रेशन है, ये क्या बाहर का स्थूल बॉडी का एक्सप्रेशन है, क्या इसका दर्शन होता है। मतलब इस आंख से उसका हृदय का जो गति है, हृदय का जो बहाव है, जो वात्सल्य शब्द है, जो प्रेम है, क्या वो गुना अंग इंद्रियों में हमारे ये देखने इंद्रिय जो दिखाई देता है उससे उस वहां तक पहुंच है? नहीं है। इवन पुरुषत्व हृदय भी वो वात्सल्य तक नहीं पहुंचता, खाली वात्सल्यता ही वात्सल्य को जानता है। कितना द्वैत है संसार में, देखिए। बिया को गाइले मतरे बाछा चाटना जानना सब है, नेवखान कहाँ बड़ा है। या कसे को द्वैत या कोई समझ पूछा वहां समझ। तो कहने का मतलब है कि जो वात्सल्यता का जो प्रेम का दर्शन, ये स्थूल आंख से भी नहीं होता है, मन की आंख से भी नहीं होता है। इसीलिए तो कहना पड़ता है, जो खून से चलता है एक धड़कन, उसको भी हृदय कहा जाता है, मुटु कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है, लेकिन वो खून से चलता है। खून से चलने वाला हृदय से पीछे तरफ और पीछे और एक हृदय है जो प्रेम से चलता है।
वो तो साक्षात प्रेम तो आत्मा ही है। जैसे प्रेम ब्रह्म दो एक है। बेचारा शब्द उरे रहे इधर ही रहता है। तो इस तरह से हम अपने शरीर के अंदर ही प्रेम का दर्शन करें, पहला प्रेम की अनुभूति करें पहला। तो कहने का मतलब है यही चीज को हम यही बेस बनाने में समय लगता है। राज्य को श्रृंगार श्याम श्रृंगार तो मैं आधा घंटा में 50 रुपये चला देता हूँ। शब्दार्थ पकड़ाना तो है। श्रृंगार तो हम सभी जानते ही हैं, कान में श्रृंगार लगाना है। लेकिन दानी जब शुरू में कहते हैं ये रूह स्वरूप नहीं तत्व को बोल रहा है ना, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये श्रृंगार किस स्वरूप में करें, ये आभूषण कैसा है, किस तत्व का है। तो फिर जब ये नहीं तत्व को, तो ये कौन से तत्व का स्वरूप है? क्योंकि स्वरूप भी बोले, रूह स्वरूप नहीं तत्व को बोले, तो स्वरूप तो है लेकिन तत्व का नहीं है, तो कैसा है? तो उसको समझने के लिए हम अपने ही हृदय में दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ बोलना पड़ता है आत्म तत्व का स्वरूप बोलना पड़ता है, यहाँ चैतन्य स्वरूप बोलना पड़ता है। प्राकृतिक तत्व का नहीं है वो तो बात ठीक है, लेकिन स्वरूप शब्द होने से, शब्द स्वरूप होने से स्वरूप भी चाहिए। तो कौन सा स्वरूप है? तो वात्सल्य स्वरूप बोलने के लोग बोलते हैं, तो अरे वो तो फलना, तो वो तो वात्सल्य स्वरूप ही है। वात्सल्य स्वरूप ही है, उसको कैसे समझे? वात्सल्यता, माधुर्यता, उसको स्वरूप खड़ा करना होगा। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी उस पार का है। जैसे हम मिश्री का जो आकार है वो स्वीट है, वो देख सकते हैं, मिठाई जो है वो आकार देख, लेकिन स्वीटनेस जो है वो देख नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे वात्सल्यता, जो माधुर्यता, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो उसमें डूब करके उसी का स्वरूप खड़ा करना होता है। इसलिए बार बार हम एग्जाम्पल देते हैं, गन्ना में भी रस तो है, मीठा है, लेकिन फेंकने का बहुत चीज होता है। उसके कंपैरिजन में मिश्री में कोई फेंकने का चीज नहीं होता है। वो खाली आकार भी मीठा, प्रकार भी मीठा, स्वरूप भी मीठा। तो आकार तो है, ऐसे ही ये सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें कोई फेंकने का चीज नहीं है। मतलब तो पहले वो स्वरूप खड़ा करें, फिर श्यामा जी का ही स्वरूप, राज्य का ही स्वरूप, 12,000 स्वरूप ही नहीं। अब ये स्वरूप को श्रृंगार किया जाता है, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये चीज हृदय में रख करके धीरे से हम उस स्वरूप को दर्शन करना पड़ेगा, अपना स्वरूप वहीं खड़ा करके। तो मैंने अब ये भी उदाहरण दिया कि हाँ, सपना का स्वरूप और जागृत के स्वरूप में हमें स्थूल स्वरूप को तो फटाक से समझ में आ जाता है। जब उसमें गुण भरने की बात आती है तो हम उलझ जाते हैं। मतलब वहां पर गुण भरने का, जब गुण का दर्शन की जब बात आती है, सपना में भी हम एक आपस में प्रेम करते थे, तो इसका मतलब एक आपस में प्रेम करने का जो अनुभव है जगने के बाद, जागृत में कहाँ पर है? जागृत में वो प्रेम कहाँ है? इसका मतलब जागृत में प्रेम है। ठीक है, इसी तरह अब राज्य के पास जाए, श्यामा जी के पास जाए, वहाँ के एक एक वस्तु में जाए, तो सब में प्रेम है। लेकिन संसार में प्रेम शब्द के बाद बहुत ही झमेला है। मतलब वहां तो प्रेम का नाम ही नहीं है ना, मोह को प्रेम बोल रहे हैं ना संसार में, या तो प्रेम तो है ही नहीं ना। और प्रेम स्वरूप परमात्मा बोलना, तो फिर कैसा प्रेम?
मोह को प्रेम मान करके भी गुण को पकड़ करके कुछ तो व्याख्या करना ही होता है। इसीलिए प्राण जी को ही मुश्किल पड़ा कि शशि पुण्य को दृष्टांत दे करके देखो जीव में तो इतना प्रेम होता है करके उदाहरण लिया। अब इससे कोसों दूर जो है साक्षात प्रेम स्वरूप परमात्मा का क्या बताएं। अब वो स्वरूप भी प्रेम, आभूषण भी प्रेम, अंग भी प्रेम। तो गुरु जी मंगलदास जी ने वो प्रेम का वर्णन करने वाला सत्संग मंडली को भी सदगुरु महाराज ने तो प्रेम का ही गंजाना गंजन देखा। इसलिए उनके मुख से निकल गया, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, प्रेम के दर्शन प्रेम के परसन दिन दिन ध्यान लगाता हूँ, प्रेम पंथ से आकर के हम प्रेम से शीश झुकाता हूँ, सत्संगत में प्रेमी जनों। शब्द बहुत सिंपल है, राग भी है, लेकिन जब भाव में जाते हैं तो प्रेम का रस स्वादन सदगुरु ने दर्शन, प्राणा जी ने दर्शन, सदगुरु गुरु जी मंगलदास ने दर्शन करके उनका पंक्ति में तो निकाल दिए। इसीलिए यहाँ जो श्रृंगार करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, उसमें प्रेम का दर्शन करें। अब बैजू महारानी का श्रृंगार शुरू हो रहा है। शब्द तो जो हम सुनते रहते हैं शब्द वही है, लेकिन उसके अंदर समझ में, मैंने पहले ही कहा कि हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर भावना है, हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर ऐसा सजीव है ना। हम मुर्दा के शरीर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो अभी सब पड़ा हुआ है तो उसको आप क्या एक्सपेक्टेशन, उसे हम दया एक्सपेक्ट करते हैं? मुर्दा का शरीर देखने के बाद एक गऊ मर गई तो थोन से दूध आशा है हमारे अंदर। एक पेड़ गिर गया, उसके पीछे फल का आशा है। एक नींबू का पेड़ सूख गया तो नींबू का पेड़ को देख करके दाना और उसमें रस, खट्टापन, खटाई, ये सब है हमारे। जब पेड़ सूख गया तो है ना। वो ऐसे ही संसार बोलने से सत की आशा, चित्त की आशा, आनंद की आशा ये नहीं है। जैसे जड़ वृक्ष को देखते हुए, मरा हुआ वृक्ष को देख करके आपको फल का आशा नहीं रहता, ऐसे मरा हुआ व्यक्ति के देख करके वहाँ हमारा न करुणा न दया कुछ भी आस नहीं रहता है। वो मरा हुआ व्यक्ति के प्रति नहीं रहता। जिंदा आदमी देखते हुए थोड़ा सा, हाँ, कोई व्यक्ति बदमाशों ने धकड़ने पर इतना फास्ट दौड़ के जा रहा था और रास्ता के किनारे में एक व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति दिखाई दिया, तो उससे सुरक्षा की आशा है? हमारे अंदर में ढूंढिए, कोई सुरक्षा का आशा है? नाक, कान, मुख सब कुछ है, लेकिन इससे मुझे रक्षा मिलेगा, ये मुझे मदद करेगा, है? बस ऐसे ही संसार में कोई ऐसा आशा भरोसा ये है ही नहीं प्यारे सदस्य। सिनेमा बढ़िया चल रहा है टीवी में, वहाँ पर आदमी बोल भी रहा है, वहाँ आदमी पूरा पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ चल रहा है, और आपके सिनेमा वो फिल्म देखते समय रूम में कोई बलात्कारी आकर के आपत्ति जताती है तो टीवी में जो पहलवान बैठा हुआ है, पहलवान खेल रहा है,
पुलिस भी वहाँ पर एक मतलब रोल कर रहा है, तो क्या ये कमरा का सुरक्षा रहेगा? ये कमरा में जो असली घटना हो रही है उसके लिए वहाँ टीवी से सुरक्षा होगा? इतना निस्सार असार ये संसार है, ये स्वप्न है। यहाँ कोई सुरक्षा, ये सब एक्टिंग है। इसका ठीक उल्टा गुण परम धाम है। आपको क्या बताएं आप? जब एक बार झूठ बोल दिया ना, एक बार अस्तित्वहीन बोल दिया ना, अब बार बार उसको चिढ़ाना मत। हृदय में ऐसे ठसाना है, तब जाकर के आपको लगा प्यार फकीरी से होगा, तब आपका हृदय संसार से उठेगा। अभी हम सत परम धाम क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि संसार का वस्तुओं को सत करके हमने मान रखा है। परमात्मा श्री राज जी का चिदघन स्वरूप क्यों दर्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को चिदघन समझ रहे हैं। और परमधाम आनंद है करके, जो परमधाम आनंद का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पूरा पर्सनालिटी में आनंद का संसार में ही अनुभव कर रहा है, मतलब यहीं पर आनंद है। इसलिए तो हमारा कितना समय संसार में, कितना क्या टोटल समय संसार में क्यों जा रहा है? जो चीज परमहंसों को जमता नहीं। हम मुख से बोल देते हैं, नहीं हमको तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जाना पड़ता है। अपने आप को मुर्दा क्यों नहीं समझते? हम अपने आप को मुर्दा नहीं समझ सकते ना। अपने आप को मुर्दा समझें तो दूसरों के शादी में जाना, दूसरों के फलना में जाने क्या मतलब थी? संसार का जो भी एक्टिविटी है वहां जाने की क्या मतलब थी? नहीं ना। लेकिन हम जाते हैं, करना पड़ता है। करने मतलब क्या है? हमारे घर में कल कार्यक्रम होगा तो वो नहीं आएंगे ना, इसलिए पहुंचल तो जाना पड़े। तो शब्द आता है व्यवहार, व्यवहार मिलाउनु पर्छ भने, व्यवहार मिलाना पड़ेगा बोलते ना। तो मुर्दा क्या व्यवहार मिलाएगा? मुर्दा क्या बीमार मिला, क्या व्यापार हो? पहले पी तो शरबत मौत का, ये क्या है? मतलब ये सच्चिदानंद परम धाम का दर्शन किसको होगा उसको बोल रहे हैं। जब तक संसार से मुर्दा नहीं है ना, वो दर्शन नहीं होता है। क्योंकि ये ठीक उल्टा गुण है ना। ये या तो फिर फक्कड़ बनी जाए, कुछ समझे भी ना संसार को, ऐसे परित्याग करके कुछ भी ना, वो भी राज्य के हुक्म से। दूसरा, ज्ञान के ज्योति इतना जगाएं कि जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे सारा संसार का अंगार बना सके, कोयला बना सके, जला हुआ रस्सी बना सके, ताकि सर्प का भय ना हो। ज्ञान के ज्योति अंदर से इतनी जगाएं कि सही में संसार राग कर सके। उसके बाद जो भी रेस्पॉन्स आता है संसार से, उसका कोई अपने को असर ना करे। बस ऐसे गिनती में जाएंगे तो बहुत कम हृदय ही इस तरह संसार में जिया हुआ होता है। शरीर शरीर जो चल रहा है ना, घूम रहा है ना, उसका काउंटिंग नहीं कर रहा हूं मैं। शरीर घूम रहा है, काउंटिंग को नहीं बोल रहा हूं। इस शरीर से पीछे एक दुनिया है, मन की दुनिया है, बुद्धि की दुनिया है, उसको भी मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूं। उसके अंदर एक आत्मा की दुनिया है, आत्मा की जगत है, वहां ये श्रृंगार करना है। इसलिए ये रूहा स्वरूप नहीं तत्व की। तो इंद्रावती आत्मा के हृदय से जो स्वरूप खड़ा हुआ है, बस इंद्रावती हृदय से जो राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, 12,000 श्रृंगार, मूल मिला बैठक जो शब्द आ रहा है ना प्यारे सुंदर साहब, मूल मिलावा है, 64 थंबा है, मंदिर है, दरवाजा है, कारपेट है, छत है, छतरी है, चंदवा है, सिंहासन है,
उसमें सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, यहाँ के शब्दों नजीक ब्रह्म तत्व पहुंचने के लिए यही सब। अब इस चीज को जिस तरह से परम धाम, मूल मिलावा, राजी श्यामा जी बोलते समय हमारे हृदय में इतना आदर सतात है, इतना श्रद्धा है, इतनी भक्ति है। वो भक्ति कहाँ से जगी? क्योंकि राजी बोलने के बाद, मूल मिलावा बोलने के बाद, परातम बोलने के बाद, नूर सागर, क्षीर सागर, एक दिल्ली का सागर बोलते समय हम एटलीस्ट 1-2 सेकंड संसार से अनभिज्ञ रहते हैं, संसार से ऊपर उठते हैं। एक बार राजी बोलने पर अब हमें अभी तक के चिंतन से सागर ग्रंथ में पहुंचे हुए आत्माओं का श्रृंगार में जिस तरह से घर में रखा हुआ घी का डब्बा में ये घी है क्या बोलते हैं आप, वहां पर न दूध देखते हैं, न वहाँ मक्खन देखते हैं, न वहाँ अनेक प्रकार का कुछ भी नजर नहीं आता है। बस घी बोलने से घी नजर आता है, लेकिन ज्ञान, बहुत ज्ञान है कि ये गौ के थून से इस तरह से बन करके घी तक आया है। लेकिन घी में वापस सारा कचरपट्टी नहीं है, घी घी है। इस तरह से आपके हृदय में राज जी, श्यामा जी, श्रृंगार शब्द आते ही बस कहूँ जुआ अकल और कलाम को और समझी महामती बैठे न ठौर, वहीं रहना है। हाँ, नॉलेज आपको इतना होना चाहिए जैसे गौ से लेकर के थून से दूध होकर के आने का प्रक्रिया सब पता चलना चाहिए, नॉलेज उस हिसाब से। तो धनी ने कहा ए रूहा स्वरूप नहीं तत्व को बोलते समय होना चाहिए कि बस ये सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर का ही। लेकिन ये असत दर्द दुख वाला जो संसार का गुण इसमें बिल्कुल नहीं है, वो उसी को धनी ने कहा जागे फिर सवा फोक, कहने का मतलब जागने के बाद जो जगा हुआ वही रहा, जो जागने के बाद जो देखा वही है, बाकी जो सारा फोक चीज वहां नहीं होना चाहिए। अब परम धाम में नहीं होना चाहिए तो आप आराम से समझते हैं, आप जानबूझ करके मतलब जितना भी कोई बोले कि परम धाम में, जैसे उदाहरण देता हूँ रंगमहल बोल करके आपको वहाँ पर कारपेट गलैचा, मूलमिला में जो गलैचा है, वो गलैचा बोलते ही उसमें मेंटेनेंस आपका दिमाग में नहीं है, और गलैचा को एक दिन धोना पड़ेगा, वो आपके दिमाग में नहीं है, क्योंकि आपने इस तरह से आस्था से रखे कि वो सच्चिदानंद गलैचा है। अब यहाँ का गलैचा का आपका नहीं रहता है कि नहीं? राज्य का गलैचा, वो परम धाम का गलैचा बोलने के बाद वहाँ वैक्यूम लगा करके साफ करना वरना ऐसा नहीं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में सच्चिदानंद को आपने भर लिया है। जिस तरह से परम धाम सिंहासन जो भी है उसे मेंटेनेंस नहीं है, आपका वहाँ पर नाश होने का कुछ भी नहीं है परम धाम बोलते समय, क्योंकि बहुत बार मनन किया आपने, लेकिन वो क्वालिटी हमारे हृदय में रखना है ना। परम धाम अविनाशी वाला श्रद्धा जो तो आपने बना लिए, रही बात अब मेरे हृदय में जो है उस वहां तक ये चीज, ये क्वालिटी हमारे अपने हृदय में दर्शन करना है। समझ में आ रही बात? जैसे बहुत समय के प्रयास से आपको परम धाम मिला, परम धाम के क्वालिटी असर दर्द दुख नहीं है, और असर दर्द दुख नहीं है, अंतर नहीं है, कुरूप नहीं है करके आपने सच्चिदानंद का स्वरूप देख लिया ना, और देखने के बाद आपको बस उसी में स्थिर रहने की स्वभाव तो हो गया है। अब वहां तक जाने लगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये शरीर छोड़ के जाना, ये भी आपको बता दिया, उदाहरण में दिया। जैसे नींद में चले जाते समय यहाँ संसार का कुछ भी नहीं रहता है और नहीं रहता, ये भी आपको दिमाग में आ गया कि किस तरह से अन्नमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश से किस तरह से आनंदमय कोश में जाना है करके शास्त्रों ने भी वो लक्षण बता दिया है। और हमें भी अनुभव है, घोर नींद में जाते समय कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे ज्ञान द्वारा हमने सब जला करके परात्म परमात्मा राज्य को तो बात कही,
लेकिन ये तो ज्ञान से ध्यान के समय में तो हुआ, लेकिन फिर ध्यान से उतरने के बाद व्यवहार में तो आना पड़ेगा ना। ध्यान से उतरने के बाद फिर दिनचर्या तो है ना, उस समय में रहनी कैसा होना चाहिए, उस समय का रहनी देखिए तो फिर तो ध्यान में समझ के द्वारा जो चीज दर्शन हुआ वो चीज फिर उतरने के बाद तो गड़ गया ना फिर। अब रसोई के चौक में जाना पड़ता है, वो नहीं रहता है। अब बैठक कमरा में जाना पड़ता है, वो नहीं रहता है, सब चला गया ना फिर। तो उसमें हो, इसीलिए तो कहा है स्थूल शरीर भी वही परक काम करे, मेंटल बॉडी भी इसी लाइन का काम करे। इसीलिए तो सभी गुण अंग इंद्रिय एक तरफ करके बोलने का मतलब क्या है। इसलिए तो रसोई का चौक में जाते ही घर में राज्य के लिए भोग बनाना है, राज्य के लिए बनाना है रसोई का चौक। तो एक तरफ थोड़ा थोड़ा लक्षण पकड़ सकते, अब क्या करें, भोजन भी करना पड़ता है, सोना भी पड़ता है। इसलिए तो राज्य को याद करके सोने, तो योग निंद्रा शब्द दिया है संसार में। योग निंद्रा, निंद्रा नहीं है, परमात्मा से जुड़ने का, योग होने का, योग निंद्रा करके नाम दिया है। इसलिए अब सोना भी पड़ता है, शरीर को आराम भी चाहिए। तो सोने वक्त भी अब राज्य मिलने जा रहा हूँ, राज्य का होल डे राज्य का चिंतन किया, अब राज्य से मिलने जा रहा हूँ। इस तरह 6 घंटा सोने का आराम करने का हुआ तो राज्य मिलने जाएंगे, बोले वही चीज का प्रैक्टिकल रूप जब शरीर छूटता है तो राज्य मिलने जा रहा हूँ। 6 घंटा मिल के आए थे, अब परमानेंट मिलने जा रहा हूँ। तो संसार के हिसाब से मृत्यु हो गया, लेकिन जागृत आत्मा के लिए अब परमानेंट मिलना है। दिन में ध्यान में 2-4 बार मिल के आते थे, अब ऐसे करते करते उसी गुण में स्थापित हो गया। इसलिए यह ए रूहा स्वरूप नहीं तत्व को इनको अस्वारी मन, खान पान सुख से निगार ए होए रूह के चितवन। तो ठीक है सुंदर साथ जी, इस तरह से महामती का आगे पीछे चौपाइयां को देखते हुए, इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी आपको और भी बता देता हूँ, चाहे वेदों से आइए, चाहे तारतम्बानी से ही शुरू करिए। ब्रजलीला के बाद 12 चौपाई प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी, ब्रजल का थोड़ा सा संकेत, उसके रास प्रवेश किए और रास में चैतन्य योग माया का शरीर धारण करवा के काल माया का शरीर से ऊपर रह के योग माया में पहुंचाया। योग माया का चिंतन का विशेषता यही है कि हमें अब योग माया में तो रुकना नहीं है। फिर हमें बताया योग माया का शरीर को भी पीछे योग माया को क्यों पतन करके फिर परात्मा स्वरूप दिया हुआ है। तो ये किसकी यात्रा है? समझ की यात्रा है। स्वरूप के साथ साथ समझ को भी आगे बढ़ाना है ना। योग माया का स्वरूप के साथ साथ समझ का, समझ के बाद प्रेम का। तो ये श्यामा जी स्वरूप में पहुंचते पहुंचते तो खाली प्रेम का ही श्रृंगार रहता है। खान पान सुख श्रृंगार ये होए रूह के चितवन, जो पहनावा अरस का अचरज अद्भुत जान, कहूँ दुनिया में किन विद किन कबहू न सुनिया कान। प्राण जी इतने मुसीबत में आए हैं कि अब मैं कंठ बोलूं, कान बोलूं, मुख बोलूं, नासिका बोलूं। ये जो पहनते भूषण, अब कंठ में भूषण हार है, कान में भूषण बाला है,
अब मुख, नासिका, नासिका में अब जो तिलक है, मुरली है, ये भूषण में बुलाकी व्यंजन बुलाकी। अब श्रृंगार शब्द में ये श्रृंगार करना ही पड़ता है। तो अब ये नाम और स्वरूप आते ही कंठहार बोलते ही यहाँ का हार आ जाता है, कान में बाला बोलते ही यहाँ के स्वरूप में श्रृंगार हो जाता है। यही तो मुसीबत हुआ। अब बोले कि कंठ, कान, मुख, नासिका ये जो पहनता है भूषण, ये दुनिया जो पहनता है जिन जानो विदई ने, बोला ना, ये दुनिया जो पहनता है जिन जानो विदई ने। दुनिया में जो आप देख रहे हो ऐसा मत समझो, तो कैसा समझे? परम धाम का गुण से देखो ऐसा। या वस्त्र या भूषण सकल अंग, हाथ पाए, हाथ हो पांव हो, सकल अंग दर्शन करो, उसे वस्त्र पहनाओ, भूषण पहनाओ। सो असल ऐसे ही देखा था जैसा रूह चित्त चाहे। जो सो असल ऐसे ही देखा था जैसा रूह चित्त चाहे। रूह के चित्त में जैसा आए वैसे ही वो दिखता है। अंग संग भूषण सदा, दिल के ताल्लुक असल। अब जो असल ऐसे ही देखा था जैसा रूह चित्त चाहे। अब जैसा रूह चित्त चाहे क्या बोले? उदाहरण संसार में अब झूला में बच्चा सोया है, बोलता भी नहीं है, उसका कोई इच्छा भी नहीं। उसको अब वो बच्चा का श्रृंगार वैसे ही बनेगा जैसे माँ चाहती है। बच्चा का कोई चॉइस नहीं है वो, लेकिन बच्चा का स्वरूप तो है ना, स्वरूप है ना, उसका श्रृंगार वैसे ही बनेगा जैसे माँ चाहती है। होता है कि नहीं होता? मैं मेरा बच्चा को कैसा दिखना चाहती हूँ, कौन सा रंग से माँ जैसे वैसे ही होते। लेकिन यहाँ बच्चा इनएक्टिव है और दिव्य परम धाम में अब वहाँ की तो अब जैसा चाहे तो यहाँ है। सो असल ऐसे ही देखा था जैसा रूह चित्त चाहे में उदाहरण दिया कि माँ जैसे चाहती है बच्चा वैसे दिखता है। अब पची बड़े होने के बाद तो फिर ये न चलता नहीं। माँ जैसे चाहती वैसे लड़का थोड़ी होता है, बच्चा थोड़ी होता है। और बाद में ना बच्चा जैसे चाहता वैसे न माँ होती, न पत्नी जैसे तो पति वैसे, न पति वैसे। द्वैत तो संसार है। थोड़ा सा बात्सल्य की बात हमने कही, जो बच्चा छोटा होता है स्थूल रूप में जैसा रूह चित्त चाहे। लेकिन परमधाम हरदम एवरग्रीन है, पल पल जैसे आत्मा चाहती श्रृंगार वैसे होते हैं। अंग संग भूषण सदा, दिल के ताल्लुक असल। दिल के ताल्लुक, ताल्लुक मतलब अधीन में होना, दिल के अधीन में होते हैं, दिल जैसा चाहे। ये स्वरूप श्रृंगार दिल चाहे, हर्ष में नाही नकल। नाही नकल मतलब वहाँ कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, मतलब एक ये चाहे दूसरा दूसरे बने, ऐसा नहीं। ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूषण होता हमेशा बने, दिल जैसा चाहे छिन में तैसा आगो ही पहने। परमात्मा को दिल, इसको सुंदर सुंदर सा कैप्सूल फॉर्म में अब सारा झंझट छोड़ करके आप श्यामा जी के श्रृंगार में केंद्रीभूत हैं। मंगलाचरण करके आए, यही मेरे जीव की यही जीवन करके आए हैं। चरण को रख करके मेरे जीव की यही जीवन बोले हैं। अब वो चरण का जो गुण है ना, खाली चरण में ही मेरे जीव की यही जीवन नहीं, अब उसको फैलाव करना है, अब उसको विस्तार करना। आंख देखे तो मेरे जीव की यही जीवन, कान देखे तो मेरे जीव की यही जीवन। इस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि इस बोलने का अधिकार कितना है अपना को देखने का, और अधिकार नहीं है करके बोलने छोड़ना नहीं है।
बोलते 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 अपनी अवस्था को पहुंचाना है। जैसे मछली पानी से कह सकती है कि ये मेरा जीवन है, मेरे जीवन की यही जीवन है, मछली बोल सकती है। ऐसे ही राज्य के सिवाय अब मेरे हृदय में कुछ भी ना हो, तो ये वो दशा पहुंचने के लिए ये बोलते रहना चाहिए, मेरे जीवन की यही जीवन, मेरे जीवन की यही जीवन। एक एक अंग अंग में राज्य हो, श्यामा जी हो, 12,000 परम धाम, सारा राज्य का ही विस्तार है। तो ये चीज धड़कन के अंदर होना चाहिए, वो वहां पर अटकना चाहिए। ये मेरे जीवन का यही जीवन वो जगह है। जैसे मैंने बोला था कि खून से चला हुआ हृदय तो डॉक्टर भी चेंज कर देता है, डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, लेकिन इससे पीछे एक है भावना का, एक हृदय है जो प्रेम से चलता है, बोले उसी जगह में ये मेरे जीवन की यही जीवन रखना पड़ेगा और वहीं पर स्थापित होना पड़ेगा। तो संसार के तरफ से अब मुर्दा की तरह देखने प्रारंभ होगा। संसार के तरफ से संसार, वहाँ संसार तो है ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे परमहंसों दशा से ही कुछ भाव का दर्शन हो सकता है। ये वो दशा है जैसे आप किताब पढ़ते होंगे और परमहंसों की कहानी सुनते होंगे। प्रणामी परमहंसों की बात नहीं कर रहा हूं। संसार में ऋषि महर्षि भाषा भी नहीं है, जो संसार से बिल्कुल मतलब, संसार उनके हृदय में है नहीं, वो जगह। तो संसार बिल्कुल है ही नहीं बोलने का आपके अंदर भी है, ये समझ आप हमारे अंदर भी है। मैंने भी बार बार वही दर्शन दिया। एक मुर्दा व्यक्ति को देख करके आप अपने सुरक्षा नहीं चाहते। मुर्दा व्यक्ति से, डेड बॉडी से आप मेरे बर्थडे में आकर के ये गिफ्ट देगा, ऐसा अपने अंदर ढूंढो। उसके प्रति क्या है? नहीं न कुछ। वो ऐसे परमहंसों का हृदय में संसार तरफ कुछ भी नहीं रहता। अब वो रहा है तो सच्चिदानंद में रहा है। वो हृदय में आप अपने ध्यान में पहुंचेंगे तो ये श्रृंगार लगा सकते हैं। उसके बाद की व्याख्या है ये जाते जाते मिल गया ऐसा वाला नहीं है। संसार से जाते जाते आपको संसार जाते जाते आपको वस्त्र भूषण मिल गया ऐसा नहीं, ये वो वस्त्र भूषण नहीं है। समझ में आया? ये वाला वस्त्र भूषण नहीं, ये वाला वस्त्र भूषण को तो आप मुर्दा डेड बॉडी के साथ आपका कोई भी आशा आकांक्षा नहीं रहता है। ऐसे संसार शब्द से संसार बोलने से आप में पिंड भी उसी में आ गया, पिंड ब्रह्मांड उसी में आ गया। ये पिंड ब्रह्मांड से आप वैसे ही ऊपर उठे जैसे आप मुर्दा से ऊपर उठते हैं। मुर्दा को देख करके सब पड़ा हुआ ना, वो सब पड़ा है ना, उसको देख करके आप ऊपर उठते हो। कैसे ऊपर उठते हो? उससे आपका कोई आशा आकांक्षा नहीं रहता है, उसके बाद आगे की यात्रा रहती है। उसी तरह ये शरीर संसार व्यवहार से सारा हट करके एक नया जीवन प्रारंभ होता है। वो नया जीवन के शुरुआत में आपको 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए जैसे, फिर आगे जा करके मुलमिला में से भी और आगे जाके वो जैसे जिंदा आदमी में पहुंचे ना, मुर्दा आदमी से हम जिंदा में आ गए। वो जिंदा के हृदय में भी तो जिंदा का शरीर से आप आशा रखते हो, जिंदा का शरीर से आप आशा रखते हो, लेकिन जिंदा का शरीर भी उसका मन से चलता है। जिंदा का शरीर मन से, फिर मनुष्य बुद्धि से चलता है। ऐसे चलते चलते जिंदा आदमी के अंदर करुणा मिलता है आपको, करुणा मिलता है ना, दया मिलता है ना वहाँ उसके अंदर कहीं, उसको रग रग में करुणा है। इसी तरह परम धाम में वो करुणा का दर्शन बालू से करना होगा। राज्य शुरू नहीं होता है, उसको बालू से शुरू होगा। बालू में वो करुणा का दर्शन करते हुए जब श्यामा जी राज्य के पास पहुंचते तो वहाँ कौन सा करुणा की बात होती होगी, तो वहाँ जाकर के श्रृंगार शुरू करना है। इसलिए जब तक मरेंगे नहीं संसार से तो उसका दर्शन नहीं होता है। ये वो स्वरूप की बात है, वो चिद्घन स्वरूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए ये रूहा स्वरूप नहीं तत्व की, कहने मतलब यहाँ के तत्व से उसको दांतना नहीं है।
इसको तो वैसे ही छोड़ना है जैसे मैंने उदाहरण दिया। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा कुछ आप फिर दिल में मनन करिएगा, तब तो फिर ये श्रृंगार तो आप सब आराम से कर सकते हैं। हमारे से भी ज्यादा आपके नाम का पता है। तो यहाँ जो श्रृंगार लगे हैं ना, वो भी श्यामा जी का श्रृंगार। हमारे हमारे संस्कृति में नहीं रहता है, मतलब यहाँ अब ये श्रृंगार मिलता ही नहीं है। तो लेकिन अब जो भी श्रृंगार हो, फिर तो आपका वो दर्शन हो गया तो संसार का श्रृंगार यहाँ का नाम का कोई भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। हृदय में वो प्रेम प्रकट करने का भावना का सामग्री है ये। लेकिन वो प्रेम मैंने कहा खून से चलने वाले हृदय से पीछे तरफ एक है, उसको दर्शन हो जाए तो श्रृंगार कुछ भी डालो फिर उसको दर्शन करके श्रृंगार करने वाला को संसार से हिसाब से मैंने कह दिया वो मरा हुआ व्यक्ति है, संसार के, वो जिंदा नहीं है। हृदय में इस तरह से पूरी तरह संसार ढूंढने पर नहीं मिलेगा। तो चौपाई नंबर 28 में इसका कंक्लूजन मतलब अभी जितने भी मैंने जो भी कहा, उदाहरण जो भी दिया, उसका थोड़ा संकेत है 28 में, वही चौपाई दोहराते हुए आज का मजल को विराम देते हैं। जाको नाम ही कायम अखंड बका अपार। इसलिए पहले बेस बनाना पड़ेगा क्या सुंदर सा जी, बेस में ही अखंड, ये सब मिश्री का बेस ही मिठास है। अब उसके बाद जो भी मिश्री से बनेगा मिठासी होगा ना। मिश्री घी का बेस ही घी है, मतलब दूध, उसमें दूध मक्खन ऐसा नहीं है ना, घी है घी बस। ऐसे ही वो धरती परम धाम का जमीन, परम धाम शब्द ही खाली परम धाम है। उसमें आप फिर ये संसार का गुण वगैरह उसमें डालना। एक बार परम धाम बोल दिया ना तो साफ, एक बार आप घी बोल दिया ना तो फिर आपका हृदय में कुछ भी नहीं है। एक बार मिश्री बोल दिया ना, फिर आपके उसके अंदर आप गन्ना का वो वगैरह घास वगैरह नहीं देखते हो ना। ऐसे एक बार परम धाम बोल दिया ना तो बस परम धाम ही है। अब उसके बाद आकार प्रकार जो है, तो उसी के तो प्राणनाथ जी ने बार बार बताया कि लगा प्यार फकीरी से। अब यही है, संसार से अपने वैराग्य से प्यार हो जाए तो ध्यान चिंतन आपको सॉलिड बनाना हो, इसके लिए बहुत तैयारी की जरूरत है। तो वहाँ ध्यान के विषय में प्राण सुंदर साथ कोई परमहंसों ने बोला है कि तुम्हारा खान पान शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो। महाराज खान पान में क्या है ना, तामसी भोजन नहीं करने का, लहसुन प्याज खाने से हो जाएगा। तुमको जल्दी अब परम धाम दर्शन करना हो तो मत खाओ, अभी लाइफ में नहीं करना है, पूरा शुरुआत हो गया, अगली बार करेंगे बोले तो खाओ। अब लोगों के पास अभी इतना सारा प्रश्न है, तो ये परमहंसों को भाषा कब समझेंगे। तो इसमें भी परमहंसों से भी ऊपर जा करके परात्मा की भाषा है। इसलिए जाको नामई कायम, जाको नामई कायम अखंड बक्का अपार, अखंड बक्का अपार। सोई भूल जानो अपनी, सोई भूल जानो अपनी, शोभा ल्याए माहे सुमार, शोभा ल्याए माहे सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।